हेलो फ्रेंड्स। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में एक कॉमन समस्या आती है कि शुगर लेवल बार बार सडनली बढ़ जाता है। अब इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपकी दवाइयाँ जो है वो 24 घंटे के शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती हैं। अब यदि आपका शुगर लेवल सडनली बीच में एक बार बढ़ जाता है, दिन भर अगर 100 सवा 100 रहता है, बीच में 200-250 पहुँच जाता है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जितने ज़्यादा बार ये शुगर का स्पाइक होगा उतना आपका ओवरऑल शुगर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ होगा, उतना बॉडी के सेल्स को डैमेज करेगा, उतना आपका ओवरऑल HbA1c लेवल्स भी ज़्यादा आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि आपके शुगर के ये सडन जो बढ़ने की टेंडेंसी है या स्पाइक्स जो है, उनको क्या करके हम मैनेज कर सकते हैं कि ये शुगर लेवल सडनली बढ़ ना जाए और अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो, एक तरह से मेंटेन रहे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि शुगर लेवल्स को मॉनिटर करिए प्रॉपर्ली। यदि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करके शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते हैं तो इससे आपको कंपैरेटिवली शुगर लेवल कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, किस चीज़ के बाद फ्लक्चुएट कर रहा है, किस चीज़ के बाद नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको लगता है सडनली आप एक बार शुगर चेक करते हो वो 200-250 मिलता है, लेकिन बाकी टाइम कितना रह रहा है ये जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बार बार उसको चेक करिए ताकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। एक और तरीका इसको जानने का है कि एक सेंसर द्वारा 24 घंटे का कंटिन्यूस शुगर मॉनिटरिंग भी किया जा सकता है कि 24 आवर ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो किया है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आपकी मदद करेगा आपको 24 घंटे में शुगर लेवल्स कितना फ्लक्चुएट कर रहा है ये जानने के लिए। ऑब्वियसली हर 2 घंटे में बार बार प्रिक करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, उससे आपको इरिटेशन भी होगा और आपको शुगर लेवल्स मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक आध दिन आप मॉनिटर कर पाओगे, डेली नहीं कर पाओगे। तो ये शुगर लेवल मॉनिटर सिस्टम जो है वो 24 घंटे का कंटिन्यूस शुगर लेवल्स का आपको ज्ञान देती है। इससे आपको ऑब्वियसली पता रहेगा कि आपका दिन भर का बेस लाइन शुगर कितना रहता है, कब कब वो बढ़ता है, कब कम होता है, कितना कम होता है, कितना बढ़ता है, ये बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। ये वैसे ही है जैसे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस को हम यूज़ करते हैं कि वो 24 घंटे के दौरान कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, उसका जांच करता है ताकि हमें एक आइडिया रहता है कि इस व्यक्ति का मैक्सिमम और मिनिमम ब्लड प्रेशर लेवल्स कितना तक जाता है, कितना लो तक जाता है। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि आप बैलेंस्ड मील खाइए, यानी संतुलित आहार लीजिए। यदि आप एक पर्टिकुलर तत्व को बहुत ज़्यादा खाएंगे, एक पर्टिकुलर चीज़ पर ओवर फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, साग सब्जी वगैरह नहीं खाएंगे, या तो चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स खा रहे हैं या पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, फल सब्जियों पर फोकस नहीं कर रहे, तो शुगर लेवल फ्लक्चुएट ज़्यादा करेगा। जल्दी खाने में पच जाने वाली चीज़ों को आप लेंगे तो वो शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और फिर वापस वो बहुत कम हो जाता है। इसके बदले आपको वैसी चीज़ों का खाने में प्रयोग करना चाहिए जो धीरे धीरे जिनका पाचन होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल या दालें हैं, सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बॉडी इनको पचाती है। इसके कंपैरिजन में जो रिफाइंड शुगर्स है, रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, मैदा वगैरह की बनी हुई चीज़ें हैं, वो बॉडी में शुगर लेवल्स को जल्दी बढ़ाती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। इससे आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है, शुगर लेवल बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका शुगर लेवल एक कंसिस्टेंट लेवल पर मेंटेन रहे तो बीच बीच में डिवाइडेड खाना खाना चाहिए और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह का खाद्य पदार्थों को चूज करें जो धीरे धीरे बॉडी में जिनका पाचन होता है, जैसे होल ग्रेन्स है, फल सब्जियां हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा पोर्शन का प्रॉपर कंट्रोल करिए, कोई भी एक चीज़ पे ओवर फोकस मत करिए। जैसे मैंने बोला कि आप अगर पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो उस दिन आपने सिर्फ पिज़्ज़ा खाया, अगर आपने कोई ऑयली चीज़ खाया तो सिर्फ वही खाया, किसी दिन आप सिर्फ पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो वैसा चीज़ मत करिए। अलग अलग चीज़ों को बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, उसका पोर्शन यानी खाने में जो उसकी मात्रा है उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आपको शुगर लेवल्स कंट्रोल करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। आपको कोशिश करनी है कि अपने पोर्शंस को प्रॉपर्ली मैनेज करिए और एक पर्टिकुलर चीज़ से बॉडी को ओवरलोड मत करिए। यदि आप एक पर्टिकुलर चीज़ से बॉडी को ओवरलोड कर देंगे एक ही बार में, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स है या फैट है या मिनरल्स है, तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा, उल्टा आपकी बॉडी को मैनेज करना उसको मुश्किल होगा। तो बैलेंस्ड वे में खाना खाइए, जो मैंने बोला संतुलित आहार लेने से आपका पोर्शन कंट्रोल भी मैनेज अच्छे से हो जाता है। संतुलित आहार या बैलेंस डाइट पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है, उसमें प्लेट मेथड पर भी डिटेल वीडियो किया है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा हाई फाइबर वाली चीज़ें खाइए, यानी साग सब्जी है, होल ग्रेन्स है, दालें हैं जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है। ये फाइबर आपके एक्सेसिव ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन होने नहीं देता है,
ये धीरे धीरे करके खुद पचता है और बॉडी के शुगर लेवल्स को ज़्यादा चेंज होने नहीं देता है। तो हाई फाइबर वाली चीज़ों को आपको खाना चाहिए। ये आपके शुगर लेवल्स को कम करने में या बहुत ज़्यादा बढ़ने देने से या बहुत ज़्यादा कम होने देने में ये बचाएगा और आपको एक लेवल पर शुगर को मेंटेन करने में मदद करेगा। आपको खाने में फाइबर वाली चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए। ओट्स वगैरह में या दाल वगैरह में या साग सब्जियों में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, वेजिटेरियन डाइट में कंपेरेटिवली फाइबर ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ों को आपको ज़्यादा खाना चाहिए। जो चीज़ों में फाइबर कंटेंट कम है वो सडनली शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं और इससे आपका बॉडी का ओवरऑल कंट्रोल गड़बड़ा जाता है। इसके अलावा शुगर वाले ड्रिंक्स जैसे कि सोडा, फ्रूट जूस और एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करिए। ये सारे ही ड्रिंक्स बॉडी में बहुत जल्दी पच जाते हैं और शुगर लेवल तुरंत बढ़ता है जिसको बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होता है। आप अगर चाहें तो चेक करके देख लीजिए, आप शुगर वाली ड्रिंक को लीजिए या कोल्ड ड्रिंक की मतलब 200-400 ml कोल्ड ड्रिंक आप पी के उसके तुरंत बाद शुगर को चेक करिए या 1 घंटे के बाद शुगर लेवल्स को चेक करिए। बहुत ज़्यादा स्पाइक होगा और बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा। यानी अगर आपका बेसलाइन 100 है तो हो सकता है 150 पहुंच जाए और फिर उसके बाद फिर 120 पहुंच जाए या 90 पे पहुंच जाए। ये वेरिएशंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वहीं अगर आप एक कोई भी हाई फाइबर वाला कोई स्नैक लेते हैं या सलाद वगैरह खाते हैं, उसमें मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक में आप एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेते हैं, उसमें मान लीजिए कि अगर 300 या 500 कैलोरीज जो भी है उतनी ही कैलोरी का आप सलाद खा के देखिए या साग सब्जी खा के देखिए, तो वो 500 कैलोरी जो आपको कोल्ड ड्रिंक से मिलेगी उसका शुगर फ्लक्चुएशन लेवल देखिए, उसमें शुगर तुरंत बढ़ेगा और तुरंत कम होगा। सलाद वगैरह में उतने ही 500 कैलोरी अगर जाएगा तो शुगर लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे कम होगा। तो वो बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है, इसमें फ्लक्चुएशन कम होगा। तो कैलोरी अगर आपको दिन भर में जितनी भी लेनी है वो शुगर वाली ड्रिंक्स के फॉर्म में नहीं ले। ज़्यादा शुगर वाले पेय पदार्थ या चीनी वाले पेय पदार्थ, चाहे वो जूस हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, एनर्जी ड्रिंक्स हो, इनको आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में भी बहुत ज़्यादा चीनी मत डालिए। जो भी मीठी चीज़ें हैं जैसे कि पेस्ट्रीज़ है, आइसक्रीम्स है, कैंडीज़ है, स्वीट्स है, ये सब को अवॉइड करिए। ये सब आपके शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन करते ही करते हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। यदि आप बहुत ज़्यादा इस तरह की मीठी चीज़ें खाएंगे तो इनका टिपिकल प्रॉपर्टी यही होता है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। जैसे आप इन चीज़ों को खाते हैं तो शुगर लेवल एक बार शूट अप करता है, उसके बाद ड्रॉप होता है, बॉडी को इसे मेंटेन करना मुश्किल पड़ता है। तो यदि आपको शुगर लेवल्स को प्रॉपरली मेंटेन करना है तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको कोई भी खाद्य पदार्थ में चीनी ऊपर से डालनी है, ना ही चीनी से बनी हुई कोई खाद्य पदार्थों को ज़्यादा लेना है, यानी मिठाइयों को अवॉइड करना है। इसके अलावा छोटे छोटे मात्राओं में खाना खाइए। मान लीजिए अगर आप 6 रोटी खाते हैं तो एक एक रोटी को 6 बार खाएं या 2-2 रोटी को 3 बार खाएं, इस तरह से खाइए। खाने का टोटल क्वांटिटी नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप डिवाइड करके उस खाने को खाते हैं तो आपका ओवरऑल शुगर फ्लक्चुएशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, ओवरऑल एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। फ्रीक्वेंटली खाइए तो इससे शुगर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए तो इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो आप 3 मील्स या दिन भर में 2 बार खाना खाने के बदले बेटर होगा कि आप 6 बार खाना खाएं और उसको 2-2 घंटे या 3-3 घंटे के अंतराल पे थोड़ा थोड़ा करके खाएं। तो इससे आपका शुगर लेवल्स में उतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा और आपका ओवरऑल 24 घंटे का शुगर लेवल्स कंपैरेटिवली फ्लक्चुएट नहीं करेगा। आप चाहे तो 24 घंटे का ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस लगा के इसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि यदि आप 2 बार खाना खा रहे हैं और उसको 24 आवर्स तक लेवल्स को मॉनिटर कर रहे हैं और उसके बदले आप उतने ही खाना को दिन भर में 6 बार खा रहे हैं, तो दिन भर का शुगर लेवल्स में कितने फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो आपको अपने आप ही बता देगा कि डिवाइडेड मील्स में खाना मोटापे के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए और जिनको डायबिटीज़ है या शुगर फ्लक्चुएशन है उन सारे पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा जो भी खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को प्रॉपर्ली देखिए। जो भी चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो आपका शुगर लेवल जल्दी बढ़ाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बेसिकली मतलब ही यही है कि जब आप उस चीज़ को खाते हैं तो तुरंत शुगर लेवल कितना बढ़ता है उसका एक कैलकुलेटिव नंबर आपको मिलता है। तो जो जो चीज़ों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो आपका शुगर जल्दी बढ़ाएगा, जो जो चीज़ों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो आपका शुगर लेवल उतना नहीं बढ़ाएगा। तो हर खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर डिटेल वीडियो किया है जिसमें इंपॉर्टेंट फूड स्टफ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर बात करी है, आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन जब आप ले रहे हैं तो साग सब्जी वाले प्रोटीन या दालें या अंकुरित चीज़ें, ऐसी चीज़ें ज़्यादा लीजिए। लीन प्रोटीन्स या फैट फ्री प्रोटीन्स को ज़्यादा प्रेफर करिए, इससे आपका कंपैरेटिवली वजन भी बेटर मेंटेन रहेगा और शुगर लेवल्स के फ्लक्चुएशंस भी उतने नहीं होंगे। नॉनवेज फूड अगर आप खा रहे हैं तो पोल्ट्री या चिकन में उसको स्किन हटा के या उसको फैट फ्री करके अगर आप लेते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंपैरेटिवली मेंटेन रहेगा और आपका शुगर लेवल्स में उतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होंगे। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो जो होगा वो मैनेज करना थोड़ा बॉडी के लिए मुश्किल पड़ेगा।
तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स के फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए या आपके सडन शुगर के जो स्पाइक्स होते हैं उनको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए जो स्टेप्स हमने बात करी वो है कि आपके शुगर लेवल्स को रेगुलर बेस पे मॉनिटर करिए, बैलेंस्ड या संतुलित आहार खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे होल ग्रेन्स यानी कि ब्राउन राइस, क्विनोआ, बार्ली, ओट्स, ये सब चीज़ों को ज़्यादा खाइए, साग सब्जी और दालों को ज़्यादा खाइए, कोई भी चीज़ों को बहुत भारी मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाइए, फाइबर युक्त चीज़ें जैसे साग सब्जी है, दालें हैं, इस सबको ज़्यादा खाइए, शुगर वाली चीज़ें और शुगर वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाइए और खाने में भी ऊपर से शुगर मत डालिए। इसके अलावा ड्रिंक्स जिनमें शुगर होता है उनको बिल्कुल अवॉइड करिए, खासकर कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करिए। छोटे छोटे डिवाइडेड मात्रा में खाना को खाइए, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, डिवाइड करके 2-2 घंटे में खाना को खाइए तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मॉनिटर करिए और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों को प्रेफर करिए, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों को अवॉइड करिए। इसके अलावा लीन प्रोटीन के सोर्सेज यानी कि साग सब्जियों से मिलने वाले प्रोटीन्स को ज़्यादा लीजिए, इससे भी आपका शुगर लेवल्स का फ्लक्चुएशन कम होगा। आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसके अलावा भी और 10-12 पॉइंट्स हैं, इनको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।